प्रिय मित्रों, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है, यही हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए यह दास आप सबको एक बहुत ही सुंदर उपहार देने जा रहा है। यदि इस उपहार को आप अंत तक सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में धारण करेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या बचेगी नहीं। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियां, वे सब आपके शरीर को छोड़ के चली जाएंगी। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ में आनंद की वर्षा होने लगेगी। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी श्री मित्र श्री को यह कृपा हम सबकी इष्ट, हम सबकी महारानी पटरानी श्री राधा रानी जी से यह प्रसाद हमें मिला है और यह प्रसाद हम आप सबको देना चाहते हैं। आप सबके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी ना, ऐसा कौन सा प्रसाद है जिसको कि हम सुनेंगे तो हमारे सभी सपने पूरे हो जाएंगे, हमारा भाग्य बदल जाएगा और हमारे जीवन में पूर्ण रूप से खुशहाली आ जाएगी। आप सब उत्सुक है ना? तो आप सब उत्सुक है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 21 मिनट का वीडियो है, आप सबके जीवन का कायाकल्प दें। तो मित्रों, वह प्रसाद है अद्भुत अनंताकाश ध्यान का दिव्य प्रसाद। यदि अद्भुत अनंताकाश के इस दिव्य ध्यान को आप अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आपके इस शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं वे सभी ग्रंथियां खुल जाएंगी और आप चेतना का एक पूर्ण ऊर्जा, जीवन और जागृत ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। और जब हमारे इस शरीर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है तो हमारे जीवन की सभी दुख, कठिनाइयां, परेशानियां स्वाभाविक रूप से दूर जाते हैं। तो मित्रों, आज इस क्रम में हम अद्भुत अनंताकाश ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ में ही बता दें, संक्षिप्त में बता दें कि ओम गवा अनंताकाश मेडिटेशन है क्या। तो अनंताकाश मेडिटेशन है मित्रों, प्रकृति की गोद से, परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से इस मिट्टी को एक बहुत ही सुंदर मंत्र मिला है। जो मंत्र है ओम गवा, OMGVA। ओम ग जी और वा, ओम ग वा। ये मित्रों बहुत ही सुंदर सा दिव्य मंत्र है, दिव्य ध्वनि है जो परमात्मा की कृपा से इस मिट्टी को मिला है। आगे ओम गवा का भी विस्तार से आपको बताएंगे। यहाँ संक्षिप्त में बता दें कि इस ध्यान में आपको करना क्या है कि ओम के साथ श्वास को लेना है, ग के साथ कुछ देर रोकना है और वा के साथ श्वास को बाहर निकाल देना है। ओ के साथ श्वास को लेना है, ग के साथ श्वास को कुछ देर रोकना है, वा के साथ श्वास को बाहर निकाल देना है। बस इतना करने से मित्रों, करके तो देखो, इतने से ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मित्रों, तो ओम के साथ श्वास को लेना, ग के साथ कुछ देर रोकना, वा के साथ श्वास को बाहर निकालना। यह तो हो गई मात्र क्रिया। पर योग में मित्रों एक विशेष बात होती है कि जब तक आप क्रिया के साथ में अपने हृदय के भाव को नहीं जोड़ते हैं तब तक आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो इस अद्भुत अनंताकाश ध्यान के साथ हम सबका क्या भाव होना चाहिए यह आपको निवेदित कर दिया। तो मित्रों, ओम जो ध्वनि है वह पूरे सृष्टि में संव्याप्त है, कण कण में सत्या है। हम लोग कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। तो मित्रों, ओम की जो ध्वनि है यही ध्वनि कण कण में व्याप्त है, कण कण में यह ध्वनि संव्याप्त है। तो ओम के साथ में और इस अखंड मंडलाकारम में, अखंड मंडलाकारम व्याप्त जो परमात्मा का कॉस्मिक एनर्जी जिसको कहते हैं मित्रों, जैविक ऊर्जा जिसको कहते हैं मित्रों, यह कण है। तो ओम के जब श्वास आपको मित्रों अंदर ले जाते हैं तो आपको ये भाव करना है कि यह जो परमात्मा की प्राण ऊर्जा इस सृष्टि के कण कण में, रोम रोम में समाहित है, उस प्राण ऊर्जा को हम अपने श्वासों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। ग के साथ आपको कुछ पल, कुछ क्षण इस ध्यान में रोकना है मित्रों, कुछ पल, कुछ क्षण रोकना है। ग
मन में रोकते हुए मित्रों आपके श्वास में आ रहा कितने देर रोकना है, तो आप 5 सेकेंड रोक सकते हैं, 10 सेकेंड रोक सकते हैं, 15 सेकेंड रोक सकते हैं, 20 सेकेंड तक आप आसानी से श्वास को रोक सकते हैं। तो ग बोलते हुए सबसे पहले किसका ध्यान करना, तो सबसे पहले गुरु भगवान का ध्यान करना है। गुरु कृपा ही केवलम गुरु बिनु होय न ज्ञान, गुरु का ध्यान करना है। फिर बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करना है। भगवान श्री गणेश बुद्धि के दाता है और आपकी बुद्धि जागृत होगी तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है। उसके बाद गायत्री का ध्यान करना है। गायत्री कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। गायत्री मंत्र अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का 3 बार हमने इसलिए उच्चारण किया कि त्रिपदा गायत्री कहलाती है। इसमें 3 पाद होता है, 9 शब्द होते हैं और 24 अक्षर होते हैं, इसलिए 3 बार हमने पाठ किया ताकि आपको पूर्ण रूप से इसका जानकारी मिल जाए। तो गायत्री का ध्यान कीजिए ग बोलते हुए। भगवान श्री कृष्ण की गीता का ध्यान कीजिए। सर्वधर्मान प्रतिज्ञा माम एकम शरणं व्रज, गीता का ये सर्वोत्तम मंत्र है। और गौ माता का ध्यान कीजिए। गौ माता हमारे को पोषण करती हैं। और माँ गंगा का ध्यान कीजिए। गंगा जो ज्ञान और शुद्धता की देवी है। और वाह बोलते हुए श्वास को बाहर निकाल दीजिए। और बाहर निकालते समय ये ध्यान कीजिए, ये भाव कीजिए कि हमारे शरीर में जितने भी रोग दोष कमियां हैं वे सब हमारे शरीर से दूर जा रहा है। ये हो गई भाव। तो ओम के साथ श्वास को लेना है, ग के साथ कुछ देर कुछ पल रोकना है, वा के साथ श्वास बाहर निकाल देना है। और जो हमने अभी आपको भावना बताई वह भावना आपको धारण करना है। तो मित्रों अब इसी अद्भुत अनंताकाश मेडिटेशंस को थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पसंद, उम्मीद है और विश्वास है कि इसको आप अंत तक सुनेंगे। मित्रों यह अद्भुत अनंताकाश ध्यान आप सबके समस्त कष्टों के निवारण करने में समर्थ। बस करके तो देखो, इतने से हो जाएगा। क्योंकि यह ओम का ध्वनि बहुत ही दिव्य है और इस धरती पर पहली बार इस मिट्टी के माध्यम से गुरुदेव भगवान की कृपा से अवतरित हुआ मंत्र है। लगभग आज से 1995 सितंबर या अक्टूबर महीने में यह ध्वनि इस मिट्टी में प्रकट हुआ था। सन 1995 सितंबर से अक्टूबर महीने में यह इस मिट्टी में प्रकट हुआ था और उसके बाद से यह इस मिट्टी का अभिन्न हिस्सा है। मित्रों ओम गवा, OMGVA, मित्रों इसको दूसरे रूप में कहें तो यह गायत्री मंत्र का भी बीज मंत्र है। क्योंकि यह जो मंत्र प्रकट हुआ था यह गायत्री मंत्र से ही प्रकट हुआ था। इसकी विस्तार की कहानी हमने एक दूसरे वीडियो में बना के देख रखी है, आप जाके देखेंगे तो कैसे ओम गवा मंत्र प्रकट हुआ ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ तो अभी हम अद्भुत अनंताकाश के बारे में करें। तो ओम गवा जो भिन्न है मित्रों, इसमें 5 तत्वों का विनाश है। पहली बात तो इसमें 5 देवता है। ओ से ब्रह्मा जो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, माँ से महेश जो इस सृष्टि के संचालक भी हैं, कल्याणकारी के देवादिदेव महादेव भगवान शिव महेश जी, से गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान, भगवान श्री कृष्ण को गीता भी ले सकते हैं, और वी से विष्णु है ना, और ए से हम सबके पवन से भगवान भोलेनाथ, भगवान सूर्य। तो ये 5 देवताओं का प्रतीक है, 5 तत्वों का प्रतीक भी है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। आकाश तत्व ओ है ना,
यम से जो है आप माने, तो ये पांचों तत्वों का भी प्रतीक है। और जब ओम गवा को आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो पांचों देवताओं का भी आपके हृदय में जागरण होता है और पांचों तत्वों का भी आपके हृदय में, आपके शरीर में जागरण होता है। मित्रों, जानते हो कि वैदिक रूप में हमारा शरीर 3 भागों में बटा होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर जो ये दिख रहा है, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर जिसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं, और अंतः कारण शरीर मतलब परमात्मा का पूर्ण स्वरूप। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और मित्रों, इन शरीर में का जो 108 ऊर्जा केंद्र है मित्रों, उसको और सूक्ष्म करते हैं तो 64 ऊर्जा केंद्र, उसको और सूक्ष्म करते हैं तो 24 ऊर्जा केंद्र जो गायत्री मंत्र से जागृत होते हैं। और उसके बाद खट चक्र बोला जाता है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, और आज्ञा चक्र और 7वां अंतिम चक्र जो है। तो ये चक्र होता है मित्रों। जब तक ये चक्र पूरी तरीके से अलाइनमेंट नहीं होते, इसकी ऊर्जा का संचलन नहीं होता, इसमें ऊर्जा पूरी रूप से प्रभावित नहीं होती, तब तक हमारे जीवन के सभी सपने पूरे नहीं होते। यदि ओमगवा मंत्र को अपने जीवन में आप श्वासों के साथ लय करके अद्भुत अनंताकाश मेडिटेशन करते हैं तो ये जो 6 ऊर्जा चक्र हैं ये पूरी तरीके से जागृत होते हैं। और जब ये ऊर्जा चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमारे जीवन के सभी सपने स्वाभाविक रूप से पूरा होने लगते हैं। तो मित्रों, यह अद्भुत अनंताकाश मेडिटेशन हमारे शरीर में ऊर्जा का एक अनंत प्रवाह पैदा करता है। और जब हमारे शरीर में ऊर्जा का अनंत प्रवाह पैदा होने लगता है तो हमारे सभी सपने अपने आप पूरे होने लगते हैं और हमारे सभी दुख दर्द ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से मिट जाते हैं ओम गवा मेडिटेशन से। तो अभी हमने आपको बताया था कि कैसे करना, अभी हम इसको और विस्तार से रूप से करें। तो पहले आपको ये समझ लीजिए कि जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र मित्रों आपके पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वह कहाँ पे होता है? वह गुदा और लिंग के बीच में होता है। उसके ऊपर थोड़ा सा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है आपके जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वे आपके प्रेम और इन चीज़ों को जो है आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप को जो है मजबूत बनाता है यदि स्वाधिष्ठान चक्र जो है पूरी तरीके से जागृत हो गया। उसके ऊपर मणिपूरक चक्र होता है। मणिपूरक चक्र जो है वह जो है आपके ठीक नाभि के ठीक पीछे होता है। अग्नि का जो है मूल बिंदु है, मूल केंद्र है। आपके जीवन में तेजस्विता, प्रखरता, ये आपके प्रकाश, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में पैदा करता है। उससे ऊपर हृदय के ठीक पीछे अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र जो है वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और ये आपके हृदय में प्रेम, करुणा, सौहार्द, ये सारी चीज़ें पैदा करता है। खट्टर जो है 5वां चक्र मित्रों, यहाँ पे अनाहत चक्र है, यह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह आपको बुद्धि प्रदान करता है, आपको सर्वव्यापी बनाता है, आपके हृदय में सौहार्द लाता है। तो ये जो है अनाहत चक्र है। यहाँ पे आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र मित्रों यह अहंकार तत्व का प्रतीक है और अहंकार तत्व जो है आपके जीवन में विश्वास लाता है, आपके जीवन में स्वाभिमान लाता है और आपको दूर दृष्टि बनाता है। तो ओमगवा ये चक्रों का हमने इसलिए दिया मित्रों कि जब ओमगवा को मंत्र को हम बार बार अपने श्वासों के माध्यम से अभ्यास कराते हैं तो इन सभी चक्रों का आपका जागरण होता है। मित्रों, इस मिट्टी के पास इन चक्रों को जागृत करने का, इनको व्यवस्थित करने का पूरा ज्ञान विज्ञान है। और इस मिट्टी के पास सिर्फ अद्भुत अनंताकाश ध्यान नहीं है, इस मिट्टी के पास 49 प्रकार का 49 प्रकार का मेडिटेशन है मित्रों। 49 टाइप का मेडिटेशन जो स्टेप बाय स्टेप हम बताएं। यह तो एक प्रारंभिक मेडिटेशन है जो यहाँ पे हम मेडिटेशन के प्रति आपका रुझान उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और ये सहस्रार चक्र जहाँ पे परमात्मा का दिव्य निवास होता है यहाँ पे। तो मित्रों ओम गवा के ध्वनि से होता है। तो मित्रों अद्भुत अनंताकाश मेडिटेशन कैसे करना है इसको हम विस्तार से बताते हैं। मित्रों अद्भुत अनंताकाश ध्यान को आप दिन में किसी समय कहीं भी आप कर सकते हैं। इसको आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, 3 मिनट कर सकते हैं। पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मित्रों, आप 3 मिनट का दिन में 5 बार प्रयोग कीजिए। 3 मिनट में दिन में 5 बार प्रयोग कीजिए। 5 बार कब? एक सुबह सो के उठने के साथ ही प्रयोग कीजिए और एक रात को सोने के पहले प्रयोग कीजिए। और उसके बाद आप दिन में 3 बार, 3-3 घंटे के बाद आप दिन में 3 बार प्रयोग कीजिए। तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आपको भी हमारे पास समय तो मिलता नहीं है,
तो मित्रों जहाँ भी आपको समय मिलता है, जैसे आप मान लीजिए किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो आप ऑफिस में जाके अपने चेयर पे बैठ के जैसे ही काम को प्रारंभ करते हैं, आप आज की दिनचर्या को प्रारंभ कर रहे हैं, आप आंख बंद कीजिए, ओम के साथ श्वास लीजिए, ग के साथ 10 सेकंड से 15 सेकंड रोकिए और फिर श्वास बाहर ले लीजिए। तो मित्रों यदि आप 20-20 सेकंड में ओम 20 सेकंड में श्वास को लेते हैं, 20 सेकंड श्वास को रोकते हैं और 20 सेकंड में श्वास को बाहर निकालते हैं, तो 1 मिनट में भी 3 बार कर सकते हैं। और यदि आप 10 सेकंड में कर रहे हैं, 10 सेकंड में श्वास को ले रहे हैं, 10 सेकंड श्वास को रोक रहे हैं, 10 सेकंड में श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, तो आधे 1 मिनट में आप 2 बार कर सकते हैं, 3 मिनट में आप 6 बार कर सकते हैं। तो आप वहां करें। जैसे मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, आप अपनी कार में जाके बैठे, कार की सीट पे बैठे, कार को स्टार्ट करना है, तो 10 सेकंड में श्वास को लीजिए, ओम के साथ 10 सेकंड, जी के साथ, ग के साथ श्वास रोकिए और 10 सेकंड में श्वास को बाहर निकालिए। तो आप 1 मिनट में भी 2 बार कर सकते हैं। आप रेड लाइट एरिया पे खड़े हैं, आपको दिख रहा है कि अभी 1 मिनट तक ये रेड लाइट पे खड़े रहेंगे, आप आंख बंद कीजिए, ओम के साथ श्वास लीजिए, ग के साथ रोकिए, वा के साथ श्वास बाहर। तो आप दिल्ली के ट्रैफिक में, दुनिया के ट्रैफिक में रेड लाइट पे खड़े होते हैं, आप वहां। मित्रों सिर्फ आपको अपने जीवन में एक संकल्प धारण करना है कि हमको करना है। तो 3 मिनट का दिन में 5 बार यदि अद्भुत अनंताकाश को करते हैं तो आप। मित्रों मैं आपसे सिर्फ इतना विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको जीवन में सिर्फ 9 दिन तक बिना नागा किए करके प्रयोग करके तो देखो, आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा। तब आप सिर्फ 9 दिन हमारे कहने से 3 मिनट का दिन में 5 बार आप प्रयोग कीजिए। डायरी मेंटेन कीजिए कि एक बार छूटना नहीं चाहिए। आप देखिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, आपके जीवन में पूरा एक नया संसार जागृत हो जाएगा ओम के माध्यम से। तो आइए बिना समय गवाए हम इसको विस्तार से समझा देते हैं कि कैसे करना है। एक बार हमने पहले भी समझा दिया है, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मित्रों हमने आपको बताया कि जब ये क्या है, एक प्रकार का ध्यान है जिसका नाम है अद्भुत अनंताकाश ध्यान। मित्रों इस मिट्टी के पास बोलने बताया कि हमारे पास अलग अलग प्रकार का ध्यान है। एक ध्यान है अद्भुत चिदाकाश जो सोने के ठीक पहले करते हैं, एक है अद्भुत अनंताकाश जो सुबह सो के उठ के करते हैं। और हमारे इस ओमगवा योगा के YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे ये सारा वीडियो दे रखा है, पुराना वीडियो दे रखा है, इसका हम आज से नया बनाने का क्रम शुरू किया, हम आपको नया भी बना के इसका अपलोड कर देंगे। तो ओम के साथ श्वास को लेना है, ग के साथ कुछ देर आपको श्वास लेना है, वा के साथ आपको श्वास को बाहर निकालना है। मित्रों यह तो हो गई क्रिया कि ओम के साथ श्वास लेना है, ग के साथ रोकना और वा के साथ श्वास को बाहर निकालना है। और 10 सेकेंड में आपको श्वास को लेना है, 10 सेकेंड में रोकना है और वा के साथ जो है 10 सेकेंड में आपको श्वास को बाहर निकालना है। आपके मन में आ रहा कि मित्रों यह हो गई क्रिया, पर क्रिया के साथ भाव का बहुत बड़ा मतलब। तो ओम के साथ जब श्वास को लेते हैं तो आपको ये भाव करना है कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हैं। ग बोलते हुए गुरु, गणेश, गायत्री, गीता, गौ माता, गंगा का ध्यान करते हुए आपको 10 से 15 सेकेंड रुकना है। भाव ये करना है कि हमारे शरीर का कण कण, रोम रोम, रक्त की हर बूंद प्रकाशमान, ऊर्जावान और दिव्यमान है। और वाह बोलते हुए आपके श्वास को पूरी तरीके से बाहर छोड़ देना है और ये भाव करना है कि हमारे शरीर में जितने भी कसाय कल्मश है वे हमारे शरीर से पूरी तरीके से दूर जा रहे हैं। मित्रों यह ओम गवा ध्वनि को उच्चारण नहीं करना, मन में ही चिंतन करना। इसके अभ्यास के लिए हम एक दूसरा वीडियो बना देंगे, अभी बना के अपलोड कर देंगे, उसके साथ आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आइए यहाँ पे हम अगले 3 मिनट तक ओम ग वा ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। आप इसी के साथ में ध्यान कर सकते हैं। तो आइए ओम ग वा ध्वनि का उच्चारण हम लोग श्रवण करते हैं। ओम
शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह अद्भुत अनंताकाश मेडिटेशन बहुत ही सुंदर लगा होगा। यह वीडियो हमने आपके अभ्यास के लिए बनाया है, आपकी जानकारी के लिए बनाया है। आपको जिस वीडियो के साथ अभ्यास करना है वह वीडियो है एक हम अलग बना देंगे। ओम गवा का एक हम 40 सेकेंड का एक वीडियो और बना देंगे, उसको भी आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको कॉलर ट्यून के रूप में भी लगा सकते हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अद्भुत अनंताकाश मेडिटेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक सोशल मीडिया तक पहुँचाएं। मित्रों, इस मिट्टी का संकल्प है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। इस ध्यान को जन जन तक पहुँचाना है मित्रों। तो ओम ग वा मेडिटेशन को मित्रों आप अपने जीवन में धारण करें, औरों लोगों को बताएं और इसको जन जन तक पहुंचा दें। सारी संसार का समस्या खत्म हो जाएगा। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। तो आइए इसी संकल्पना के साथ हम सब आज के इस सत्संग को यही पूरा करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप लोग अद्भुत अनंताकाश मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मित्रों, इस मिट्टी के पास 49 टाइप का ध्यान है, जिसमें से विशेष ध्यान अद्भुत चिदाकाश जो सोने के ठीक पहले करते हैं। एक ध्यान है जो अद्भुत अनंताकाश मेडिटेशन है जो सो के उठ के तुरंत करते हैं। इस वीडियो के YouTube के प्लेलिस्ट में भी वह वीडियो दिया हुआ है, आप जाके श्रवण करें। यदि आप इस मिट्टी के साथ संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, आपसे संपर्क करें। जय जय श्री राधे, शक्ति शंभु, जय श्री राम, शक्ति शंभु।